हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी ट्रिपल से पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हल करेंगे जो अरबन पब्लिकेशन का है। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट हल करा दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एजुकेशनल ट्रिक में जा करके आप देख सकते हैं। चलिए आज का प्रश्न हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो आपका जवाब है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। इसमें उत्तर होगा आपका ए नंबर, यानी बक्सर का युद्ध ये सफलता मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1942 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का प्रथम सेनापति कौन था? तो आपका उत्तर है ए मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से कौन मुस्लिम सेनापति मारा गया था? इसमें इब्राहिम खां गारदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड का डिस्पैच निम्न में से किससे संबंधित था? तो आपका जवाब होगा ए, यानी शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो आपका आंसर है ए नंबर, फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है जिसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटनाएं हुई? पहला है लाला लाजपत राय का निधन, दूसरा है चौरी चौरा कांड, तीसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौथा है मुस्लिम लीग का गठन। तो इसका आपको क्रम सही से करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा सही है। इसमें सी नंबर सही है, यानी पहले ही मुस्लिम लीग का गठन हुआ, उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर चौरा चौरी कांड हुआ, फिर लाला लाजपत राय का निधन हुआ। यानी पहले नंबर पर ये, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये, चौथे पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो ये सबको पता होगा, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? तो आपका उत्तर होगा लखनऊ से सक्रिय भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात टॉर्नेडो कहाँ उठते हैं? तो इसका उत्तर है कैरेबियन सागर में उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का तीसरा एवं भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर है ए नंबर, कंचनजंगा, जो विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? तो इसका जवाब होगा आपका क्षोभ मंडल, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर है अपरदन, अपरदन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने, बीच में आपको भरना है, नामक योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया। तो आपका उत्तर होगा ऑपरेशन विजय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी, किस पर आधारित थी ये आपको देखना है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक, जिसे अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका जवाब होगा वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिक्कों के ढलाई का एकमात्र अधिकार फिर डैश है के पास है, किसके पास है, यानी भारत में सिक्कों के ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है, तो आपका उत्तर होगा भारत सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को फिर बीच में भरना है में अल्पकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है, तो आपका जवाब होगा नीचे, नीचे में अल्पकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरना है आपको पहले, उसके बाद में उसी जाति के बेस्टियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं, इसको क्या कहते हैं, देखिए इसको आप्रवासन। आप्रवासन उस जाति के व्यक्तियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से है, चलिए उसका प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, तो आपका जवाब होगा सी नंबर, अनुच्छेद 250 ए, ये नंबर सही है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमजोर वर्गों के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो इसमें आपका जवाब है अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो इसमें आपका उत्तर होगा 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे, तो इसमें आपका जवाब होगा अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है, तो आपका जवाब देखिए क्या होता है इसमें, इसमें आपका ए नंबर है लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। चलिए अगला प्रश्न जो है वो विज्ञान से संबंधित है, चलिए हल करते हैं। ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उत्सादन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव मुख्यतः किसके कारण होता है, तो आपका जवाब है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की चाल सबसे कम होती है, तो इसमें आपका किसमें सबसे कम होता है, बैगनी रंग का। नेक्स्ट प्रश्न है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये सबको लगभग में पता होगा, यानी इसमें विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था, तो इसमें जवाब होगा आपका मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट प्रश्न जो गणित से संबंधित है, अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो इसका हम अलग वीडियो बना देंगे, उसके पहले चलिए सामान्य हिंदी पढ़ते हैं। लिखा हुआ है हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं, तो ये सभी जो जितने लिखे हुए इसमें हैं ये सभी कहाँ से हैं, ये सब उत्तर प्रदेश से हैं, सभी लोग उत्तर प्रदेश के थे। नेक्स्ट प्रश्न है भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए, भौरा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होता है, भ्रमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द होगा, तो आपका जवाब होगा इसमें अधोपांत, अधोपांत। नेक्स्ट प्रश्न है नाक रगड़ना का अर्थ क्या है, तो इसमें क्या होता है, नाक रगड़ने का मतलब दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग का चयन कीजिए, तो देखिए भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सी नंबर है कोई त्रुटि नहीं है, तो देखिए इसमें से कौन सा सही है, इसमें आपका सी गलत है, लोकतांत्रिक देश एक गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं
उसको आप लोग कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा, तो हम इसको अलग वीडियो बना देंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइजेज का आयोजन भारत के साथ किस देश की नौसेना ने किया है? तो आपका उत्तर होगा ए, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ को मिला है? तो आपका जवाब होगा इसमें सी नंबर, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेपाल के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है? तो आपका इसमें जवाब होगा केपी शर्मा ओली को, केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में बीसीसीआई ने किसे नियुक्त किया है? तो आपका जवाब होगा रमेश पवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका जवाब होगा आपका ए नंबर, एम के स्टालिन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी के अध्यक्ष का कोरोना बीमारी से पीड़ित होने के कारण निधन हो गया है? तो कौन से थे जिनका निधन हो गया है? यानी चौधरी अजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है? सिंगल डोज यानी रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का हाल ही में निधन हो गया? तो इसमें कौन से थे? मानस बिहारी वर्मा जी का निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक मिनट रुक जाइए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, महात्मा गांधी के किस पूर्व निज सचिव का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसमें आपका जवाब होगा ए नंबर, बी कल्याणम। एक मिनट देख लेते हैं कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है। मानस बिहारी वर्मा जी का हो गया था, चलिए अब छूटा नहीं है। अगर छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, हम उसको फिर से चेक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख टीएमसी ममता बनर्जी ने लगातार कितनी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसमें आपका जवाब होगा तीसरी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सामान्य जागरूकता से प्रश्न है, पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? तो आपका जवाब होगा सीवी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? उत्तर इसका है एडमिरल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत द्वारा चंद्रयान का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? तो आपका उत्तर होगा ये 2008 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी थाईलैंड की मुद्रा है? तो देखना इसमें से कौन सी मुद्रा है, यानी वहत है, चौथा नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, साइबेरिया क्रेन भारत के किस पक्षी अभयारण्य में नियमित रूप से आते हैं? तो ये आते हैं आपके भरतपुर अभयारण्य राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो आपका जवाब होगा इसमें उच्चतम न्यायालय, यानी डी नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का पिटबर्ग के उपनाम से प्रसिद्ध है? तो इसमें यावाता। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं
तो आपको बताना है इसमें से कौन से हैं। पीवी सिंधु भी हैं, साइना नेहवाल भी बैडमिंटन है, ज्वाला गुट्टा भी, यानी ये सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। चलिए अब हम एक गद्यांश लिखा हुआ है जो 71 से 75 तक के प्रश्न गद्यांश से दिए गए हैं, इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका जवाब हम लोग देखते हैं। चलिए देख लीजिए। मदर टेरेसा एक सच्ची सेविका थीं। एक बार मदर टेरेसा कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए कोलकाता में दुकान दुकान जाकर चंदा एकत्र कर रही थीं। इसी सिलसिले में मदर एक अमीर व्यापारी की दुकान पर पहुंची जो अपनी दुकान पर बैठे बैठे पान चबा रहा था। जब मदर ने उस व्यापारी के आगे अपना हाथ सीधा फैलाकर कहा कि कुष्ठ रोग से पीड़ित भाइयों के लिए कुछ देने की कृपा करें, तब उस व्यापारी ने मदर के सीधे हाथ पर पान की पीक थूक दी। इस बार मदर टेरेसा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई और उन्होंने तुरंत अपना सीधा हाथ पीछे करते हुए कहा, ये तो मेरे लिए हो गया, और फिर अपना बायां हाथ आगे फैलाते हुए अत्यंत प्यार से बोली, अब कृपया कर मेरे कुष्ठ रोगी भाइयों के लिए कुछ देने का कष्ट करें। उस व्यापारी ने सोचा भी नहीं था कि किसी के हाथ पर थूकने के बाद भी वह बिल्कुल विचलित और क्रोधित नहीं होगा और उल्टा अपना प्यार प्रदर्शित करेगा। वह तुरंत मदर के चरणों में गिर पड़ा, अपने किए की माफी मांगी और उसके बाद मदर टेरेसा की मदद भी की। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। आप लोगों ने पैसेज को पढ़ लिया होगा। मदर टेरेसा कहाँ पहुंची? तो आपका जवाब होगा इसमें, मदर टेरेसा कहाँ पहुंची? एक अमीर व्यापारी की दुकान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर ने व्यापारी के आगे हाथ फैलाकर क्या कहा? तो इन्होंने क्या कहा है? कुष्ठ रोग से पीड़ित भाइयों के लिए कुछ देने की कृपा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा कौन थी? तो आपका जवाब होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा अभी तक तो समझ में आया होगा, तो इसका जवाब एक सच्ची सेविका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारी किसके चरणों में गिर पड़ा? तो आपका उत्तर है मदर के चरणों में। नेक्स्ट प्रश्न है, इस गद्यांश से क्या सीख मिलती है? तो आपका जवाब है इसमें ए नंबर, हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। चलिए नेक्स्ट गद्यांश पढ़ते हैं। नेक्स्ट गद्यांश है, उत्तर भारत के संत कवि कबीर और दक्षिण भारत के संत कवि तिरुवल्लुर के समय में लगभग 2000 वर्ष का अंतराल है, किंतु इन दोनों महाकवियों के जीवन में अद्भुत साम्य पाया जाता है। दोनों के माता पिता ने जन्म देकर इन्हें त्याग दिया था। दोनों का लालन पालन निसंतान दंपतियों ने बड़े स्नेह और जतन से किया था। व्यवसाय से दोनों जुलाहे थे। दोनों ने सात्विक गृहस्थ जीवन की साधना की थी। तिरुवल्लुर का प्रामाणिक जीवन वृत्तांत प्राप्त नहीं होता। प्रायः उन्हें चेन्नई के निकट मैलापुर गांव का जुलाह माना जाता है, किंतु कुछ लोगों के अनुसार वह राजा एल्लाल के शासन में एक बड़े पदाधिकारी थे और उन्हें वैसा ही सम्मान प्राप्त था जैसा चंद्रगुप्त के शासनकाल में चाणक्य को। उनके बारे में अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। जैसे कहा जाता है कि एक सन्यासी नारी जाति से घृणा करता था। उसका विश्वास था कि स्त्रियां बुराई की जड़ हैं और उनके साथ ईश्वर भक्ति हो ही नहीं सकती। तिरुवल्लुवर ने बड़े आदर से उसे अपने घर बुलाया। 2 दिन उनके परिवार में रहकर सन्यासी के विचार ही बदल गए। उसने कहा, यदि तिरुवल्लुवर और उनकी पत्नी जैसी जोड़ी हो तो गृहस्थ जीवन ही श्रेष्ठ है। कबीर की दोहों की भांति तिरुवल्लुर ने भी छोटे छंद में कविता रची जिसे कुरल कहा जाता है। कुरलों का संग्रह तिरुकुरल उनका एकमात्र ग्रंथ है। तिरुकुरल को तमिल भाषा का वेद माना जाता है। इसका प्रत्येक कुरल एक सूक्ति है और ये सूक्तियां सभी धर्मों का सार है। संपूर्ण मानव जाति को शुभ के लिए प्रेरित करना ही इसका
उद्देश्य प्रतीत होता है। जैसे धर्म के बारे में दो कुरलों का आशय है, भद्र पुरुषों पवित्र मानो होना ही धर्म है। स्वच्छ मन वाले बनो और देखो तुम उन्नति के शिखर पर कहां से कहां पहुंच जाते हो। झूठ न बोलने के गुण को ग्रहण करो तो किसी अन्य धर्म की आवश्यकता ही ना रहेगी। चलिए, आप लोगों ने गद्यांश पढ़ा और इसका प्रश्न हल करते हैं। पहला लिखा हुआ है, तिरुवल्लुर और कबीर में साम्य के बिंदु हैं। 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, इसमें से देखिए कौन कौन सा सही है। तो इसमें आपका ए नंबर सही है, यानी जन्म के बाद माता पिता के द्वारा त्याग दिया गया, ये सही है। कबीरदास जी में भी और तिरुवल्लुर में भी। दूसरा है, एक से छंद में कविता करना, ये भी सही है। तीसरा, जुलाहों का व्यवसाय करना, तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही है। और ये नहीं सही, नारी जात से घृणा करना, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी जात से घृणा करने वाले सन्यासी के विचार तिरुवल्लुर ने कैसे बदले? तो आपका जवाब होगा इसमें, अपनी गृहस्थ का साक्षी मानकर। नेक्स्ट है, ईश्वर भक्ति शब्द का विग्रह और समास होगा। इसमें कौन सा सही है? सी नंबर, ईश्वर की भक्ति तत्पुरुष है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी धर्म की आवश्यकता कब नहीं रह जाती है? तो आपका जवाब होगा, झूठ को त्याग देने पर। अगर झूठ को त्याग दिया जाए तो किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है। स्नेह और जत्न शब्द क्रमशः क्या है? तो आपका जवाब है ये तत्सम और तद्भव है। स्नेह जो है आपका तत्सम है और जत्न तद्भव है। तो चलिए, ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कारण जरूर बताना। चलिए, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर के हम आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।